हेलो मनिंदर जी। हेलो आपका जी। स्वागत है हमारे दिवाली स्पेशल में। आपका स्वागत है। तो थैंक ओवर यू। टू यू। हेलो। नमस्कार। हेलो। जॉयफुल जर्नी में पॉट्स एंड पैन प्रोग्राम में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और बिजी हैं आप, हम मानते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आके भी एक दूसरे से मिलना हमें बहुत अच्छा लगता है। और जिस काम के लिए बिजी हैं आप, आज हम उसी पे डिस्कशन करने आए हैं। आप लोग घरों की सफाइयाँ कर रहे हो, आप खरीदारी कर रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, जो मिठाइयाँ है ना, वो घर में ही बनाइएगा। क्योंकि बाहर की मिठाई हेल्दी नहीं होती। और दूसरा, बाहर बाहर आपको सारी शुगर वाली मिठाई मिलती है। और जो हमने आज का टॉपिक लिया है दिवाली स्पेशल, उस पे हमने ये स्पेशली ध्यान में रखा है कि रिफाइंड शुगर ना यूज करें। आज के प्रोग्राम में हम जितनी भी दिवाली के लिए मिठाई बनाएंगे, वो सारी या तो हम खजूर गुड़ से बनाएंगे, या हम शक्कर से बनाएंगे, या हम जैगरी गुड़ से बनाएंगे। इनके अलावा आप भी जो रेसिपीज डिस्कस करेंगे, उनमें ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रिफाइंड शुगर हम नहीं यूज करें। दूसरी वाली रेसिपीज आप अगर शेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज आपने जो भी प्रिपेयर करी हुई है वो आप शेयर करें। तो चलिए हम दिवाली की मिठाई बनाते हैं आने वाले टाइम के लिए। अब टाइम तो एक हफ्ता ही बचा, दिवाली आज के दिन छोटी दिवाली है, और तब तक हमारी मिठाइयाँ तैयार हो जानी चाहिए। तो सबसे पहली रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो है बनाना हलवा। बनाना हलवा बनाएंगे हम बिना चीनी के। और ये हलवा का मतलब ये नहीं कि वो सूजी के हलवे की तरह इस ये पूरा जम जाएगा और इसके पीसेस कटेंगे। जैसे सोन हलवा होता है, उसको भी हलवा कहते हैं लेकिन होते तो उसके पीसेस है ना। तो ये बनाना हलवा होगा, केले का हलवा होगा। ये बड़ी इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 1.5 kg केले लेंगे। 1.5 kg केले लेंगे और 1/2 kg गुड़ लेंगे। केले को छोटे पीसेस में काट के मिक्सी में डाल दीजिए, छिलका कच्चा उतार केला के। लेंगे या पका केला लेंगे? पक्का बिल्कुल राइप, कच्चा बिल्कुल नहीं लेना। राइप, एकदम से राइप, उसमें जरा भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। उसको आप पीसेस काट के ना, जितने भी मैंने क्वांटिटी बताई, मिक्सी में डालिए और उसकी पेस्ट बना लीजिए, बिल्कुल पेस्ट। उसके बाद नॉन स्टिक पैन लो, उसमें 2 चम्मच देसी घी। देसी घी में आपने क्या करना है कि ये जो केले की पेस्ट है ना, उसको डालो और चलाते रहिए लगातार। आपको 10 मिनट लगेंगे, सिम पे चलाना है इसको, ज्यादा तेज आंच पे नहीं चलाना। 10 मिनट के बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये लाइट ब्राउन हो जाएगा अपने आप। तब इसको आप नीचे उतार लीजिए। आप क्या करोगे कि एक और कढ़ाई लोगे। उस कढ़ाई में आपने क्या करना, गुड़ डालना है। जो हमने 1/2 kg इसके लिए गुड़ लिया। जैसे ही आप कढ़ाई में गुड़ डालोगे, हल्का सा उसमें 1-2 स्पून, छोटे वाले टीस्पून टाइप ना पानी डाल दो। तो वो गुड़ पिघल जाएगा। अच्छा, पिघल के थोड़ा थोड़ा वो गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। उस समय ये आप क्या करोगे, गुड़ का जो पेस्ट सा बन गया, उसको इसमें डालोगे। जो आपने केले का पेस्ट को ब्राउन किया है उसमें डालोगे। और इसको फिर कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में जिसमें आपने केले की पेस्ट रखी हुई है, गुड़ की पेस्ट डाली और उसको चलाओगे। चलाने के बाद आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा ये क्या हो गया है कि गाढ़ा सा हो गया, और गाढ़ा सा होता जा रहा है। इस समय आप सारे क्रश ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दो, जिसमें काजू आता है, बादाम आ जाता है, आपका पिस्ता आ जाता है, वो आप पहले ही रोस्ट करके रखो। ड्राई फ्रूट आप देसी घी में पहले ही रोस्ट करके रखो। तो ये सब आ जाएंगे, तो उसमें इनको चलाओ ड्राई फ्रूट के साथ। बस 2-3 मिनट चलाओ, आपको लगेगा कि ये अब लंप सा बन गया है। इसको फिर एक ग्रीस थाली में डाल दो। थाली को ग्रीस करके ये सारी पेस्ट उसमें डाल दो और ठंडा कर लो। 5 मिनट में ये जम जाएगा पूरा, जम जाएगा और ठंडा हो जाएगा। और ठंडे जब जैसे ही ठंडा होता है, उसके बाद आप पीसेस काटोगे। ये इतना यम्मी बनता है, और इसमें जो ड्राई फ्रूट है ना, जो हमने कटा हुआ डाला हुआ, वो बहुत अच्छा लगता है। तो
ये बनाना हलवा आप बनाइए इस दिवाली में और अपने परिवार को खिलाइए, सबको अच्छा लगेगा। तो इसमें एक शुगर क्वेश्चन तो है। यूज नहीं की, हमने गुड़ यूज की है। तो एक तो ये रेसिपी है। एक क्वेश्चन है इसमें मेरा। जब हम गुड़ को मेल्ट करके हाँ जी। जिसमें बनाना हमने ब्राउन किया है घी के साथ में, तो हाँ, गैस को आपको स्टार्ट करना है या उसी में ओनली मिक्स करते रहना है तो अपने आप गाढ़ा हो नहीं नहीं, जाएगा? गैस स्टार्ट करना है, मैंने कहा ना, उसी कढ़ाई में डाल के उसको पकाते रहना, थोड़ा और पकाना है, थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो फिर आपको ओके। पता चलेगा कि ये अब तो, इसको देख के लग जाता है कि अब ये जम जाएगा जैसे हम थाली में डालेंगे। तो उस समय आपने थाली, इसको कढ़ाई पे करना है, फिर से ओके। कढ़ाई पे करना है इसको। जिस कढ़ाई में आपने वो केला ब्राउन किया ना, उसी के ऊपर गुड़ डाल के इसको फिर से सिम पे इसको फिर से पकाना थोड़ी देर और। ओके, तो ट्राई ये आई करेंगे। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अलग से है बनाना हलवा। तो अभी ये हलवा आप, खा रहा मैम, टॉफी हो गई है तो पीसेस जब कट गए। हाँ नहीं, जैसे बढ़िया जैसे वाली। कुछ मिठाई को हम हलवा ही बोलते हैं, जैसे सोन हलवा, वो भी तो उसके चंक्स होते हैं ना, लेकिन बोलते तो हलवा ना, इसको हलवा ही बोलते हैं। सॉरी सॉरी। केले का हलवा, हाँ। बहुत और भी अच्छा। मिठाइयाँ होती हैं जिसको हलवा बोलते हैं, लेकिन होती वो मिठाई है, पूरे टुकड़े होते हैं उनके। हाँ जी। बहुत हाँ अच्छा, जी। थैंक यू। हाँ जी, बहुत वेलकम ये वेलकम। कम मटेरियल में अच्छी रेसिपी एंड बहुत। लुक वाइज आई थिंक हाँ बहुत हाँ, और अच्छी हेल्दी लगेगी। रेसिपी है, कम जो भी सामान हम गुड़ खाते हैं, में। खजूर की रेसिपी है, गुड़ की रेसिपी है, वो हेल्दी है हमेशा हमारे। यस। जितने भी खा लो कोई डर नहीं होता, चीनी जी का हाँ, तो डर तो बहुत है। हाँ जी, ट्राई करेंगे इसको जरूर से हम। आप और ट्राई बहुत करिए, टेस्टी अच्छा लगेगा। बनता है ये। तो आज वही मैं तो यही सोच के रेसिपीज लाई हूँ कि जो कि बहुत इजी है किचन में बनानी। ज्यादा मटेरियल, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज करके ना वो फिर बड़ा मेसी सा हो जाता है काम करना। तो सिंपल सिंपल सी रेसिपीज अगर हम घर में बनाए ना, बनाई भी जाती हैं आराम से। जी हाँ जी। घर में ही होगा। और आप आइए, आप में से अभी आपकी बारी है, आप कोई डिस्कस करें रेसिपी। श्यामला जी। श्यामला जी, आपने जाना है, आपकी बारी। Hello, happy Diwali everyone. हैप्पी दिवाली। And today I am making like Maninder ji. I have made banana halwa, but in this I have put multi-grain atta. Okay, ओह गुड। that's स्पीक it. द I will show रेसिपी। you. See, वाह। multi-grain atta made and with the banana, and this is the multi-grain atta. ओके, Okay, and so I कैसे made this. बनाई, And कैसे बनाई? um, actually, I made paste of this banana. It should be very, like you said, it should be very ripe. या Then वेरी only राइट। it will be good. या Very ripe. And in this, I put little 2-3 elaichi. I put when I am grinding. Then I kept it separate. Then one kadai, I dry roasted the nuts, uh, peanuts, cashew, and till. ओके। Each separately, I dry roasted and kept it in separate. Then again, in this, what is it? I poured ghee in this empty kadai. Then this banana paste is there. I put into that. Then started doing it slowly, like banana should what is it, get cooked, and the raw smell should go, and the color should change. Like that, I did slowly. Then when it was the color changed slowly, and it was coming from the sides, या leaving the sides. At ओके। that time, what I did, this sattu mav is what I did. The multigrain atta first I roasted and kept ओके, dry roasted, ड्राई dry रोस्टेड roasted टिल so that ब्राउन और yeah, जस्ट पिंक? no, just aroma you get, no, अरोमा। until then ओके। aroma, just you get a good aroma, and I just kept it separate. And when the banana started leaving the side, हाँ, I mixed the what is it, mix in the water, मल्टीग्रेन आटा, यस। multigrain atta little loose, या pour into this, then started again about this stirring so that it won't stick in the bottom. Then once it started coming out, what is it, leaving the sides and getting thicker, I put the about the palm sugar. ओके, Palm पाम sugar I शुगर put एट द in. एंड। Palm sugar. Palm sugar, not it's powder like you get, no, so you don't have to again boil in water and all that. You just put in that, it will get roasted very nice. Then I keep on stirring.
until the all combined and started coming from the sides, leaving the side. Then I removed it. What do you say? On nuts and then on a greased tray, I just spread it evenly. Oh, I forgot. In between, I was putting ghee also, Yeah. so that it won't stick. No? Ghee Yeah. was putting. Whenever it was sticking, like I put 1 tablespoon, 2 tablespoon, like that. I was slowly putting ghee, not too much. Yeah. And when it started coming out from the side, I just spread it on the thali and let it for cooling. Then cut into pieces. That's all I do. Very nice. It's looking very nice. That- So Very must nice. be very tasty also. Yeah, Yes. banana is banana. You get that good taste of banana. तो आपने तो दिवाली की मिठाई बना ली. Sorry to say, ma'am. Sorry. How much banana you take? 2 or 3? Two ripe bananas. Two Two. ripe bananas. Or how much flour? 1 cup. gram. 1 cup flour. 1 cup. Okay. Yeah, it will be 200 grams 200. Okay. approximate. Yeah. Very Okay. nice recipe. Thank Very you, Shamla nice. ji. Thank you so Thank much you. for Thank you sharing so your much. lovely Thank recipe. you so much, We will Shamla ji. दो definitely अलग make it. तरीके की हम लोगों को मिली. अर्चना जी, अर्चना चौबे जी. गुड इवनिंग सबको. Good गुड evening. इवनिंग. आज पहले तो हम ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाएंगे. ड्राई फ्रूट का लड्डू हम अक्सर ठंड के में बनाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कम क्वांटिटी में काजू लेते हैं और बादाम और उसको ड्राई रोस्ट कर देते हैं. पहले जितना भी ड्राई फ्रूट होता है उतना सबको हम ड्राई रोस्ट कर देते हैं, या फिर एकदम आधा चम्मच शुद्ध घी में उसको कढ़ाई में उसको भून देते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से खुशबू नहीं आने लगे. उसके बाद उसको हल्का सा दरदरा करते हैं और दरदरा करने के बाद फिर उसमें एकदम खजूर गुड़, ज्यादातर हम लोग चीनी नहीं, खजूर गुड़, और उसमें खजूर भी डालते हैं. खजूर का सीड निकाल करके ना उसको कढ़ाई में डालेंगे तो वो थोड़ा सा पिघलने लगता है, और खजूर गुड़ उसमें थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा खसखस भी डालेंगे. मतलब जितने भी खसखस हो या फिर वो क्या बोलते हैं सीड्स वगैरह जो आता है आजकल, जो पंपकिन सीड्स या वो क्या खीरा की बीज वगैरह जो सनफ्लावर सीड भी डाल सकते हैं. Sunflower. हाँ जितने भी तरह जितने के भी ये सीड्स और ये हाँ ड्राई वो फ्रूट्स सारे उसमें थोड़ा अलसी भी डालते हैं क्योंकि ठंड के लिए ना वो बहुत मतलब अच्छा अच्छी होती है. हाँ. तो सारे को हम सूखी कढ़ाई में ही भूनते हैं उसको. और अगर काजू लेते हैं, बादाम लेते हैं या फिर अखरोट लेते हैं तो उसको बहुत कम घी में उसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं. और उसके दरदरा करने के बाद ना खजूर गुड़ और गुड़ को दोनों को कढ़ाई में उसको मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद वो सारा दरदरा चीज को उसमें डाल देते हैं, थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, और उसके बाद वो लड्डू बनाइए. और एक लड्डू आप रोज रात में मतलब खाइए ठंड में, तो बहुत राहत देता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसानी से बन भी जाता है, और वो खाने में भी बहुत टेस्टी होता है. इसमें आटा नहीं डाला मैम? नहीं बिल्कुल. अच्छा, वो तो अलसी से ये वो लड्डू बन जाएगा? नहीं, वो खजूर गुड़ और खजूर जो डालते हैं ना उसमें मिठास भी आता है, क्योंकि उसमें किशमिश भी जाता है, थोड़ा किशमिश भी डालते हैं, तो किशमिश का मिठास, छुहारे का मिठास और खजूर का मिठास, ये तीनों मिठास मिलके मतलब अच्छा खासा मीठा हो जाता है. अच्छा खासा मतलब, और खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है. हेल्दी भी होता है. हाँ. और ये मेरा ख्याल काफी दिन चलता, खराब भी नहीं होती. हाँ, ये गुड़ बहुत की दिन, मिठाई बहुत जो होती है ना, उसकी सबसे बड़ी बात है कि हाँ. आप इसको बहुत दिन इस्तेमाल कर सकते हो फ्रिज में रख के. हाँ. और वैसे तो खोआ की मिठाई, दूसरी मिठाई भी कितनी बनती है मार्केट में, नहीं, दाल की ये मतलब मिठाई, आपको ये 2 सारी महीने खराब हो जाती हैं. हम इनको ठंड के संभाल नहीं महीने में सकते. ना, ठंड के मौसम में 2 महीने हाँ. आराम से चलते हैं. हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने. आराम से, और सुबह एक लड्डू खा लो ना, फिर आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस, इतने. और गुड. वो बोन के लिए तो है ही सही. और दूसरा लेडीज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हाँ. वो 24 आवर्स काम करते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं क्या करती हूँ ना, असल में मेरे यहाँ हम लोग छठ करते हैं ना, तो छठ में बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो मिक्स हो जाता है, और वो मिक्स होने के बाद वो इसको अलग अलग इकट्ठा करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है. तो सारा को एक साथ हम छठ के बाद वो अपना सारा बहुत सारा हो जाता है, वो एक साथ जमा करते हैं और 2 महीने आराम से चलता है. गुड.
तो वेरी नाइस, थैंक यू अर्चना जी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, वेरी इजी टू मेक ऑल्सो। हाँ, और एक मूंग दाल का हलवा तो खैर वो तो कॉमन है। हाँ नहीं वो तो कॉमन है, हाँ हाँ, वो कॉमन है। चलिए। नेक्स्ट और नेक्स्ट कौन है? शील मैम। मुझे खाने का शौक है और सुनने का शौक है। कोई न्यू रेसिपी अभी मेरे पास आई नहीं, क्योंकि मेरा अप डाउन आप तुमको बताया। जल्दी मैं करूंगी शेयर, कोई क्योंकि बात, अभी मुझे यहाँ कोई लाइब्रेरी या कुछ ऐसा मिला नहीं है। आप मैं तो सुनिए वही अच्छा लगता है, नोट फ्राइडे को करिए ही, वो सुनिए। संडे को आई हूँ ना मैं। हाँ कोई बात नहीं। Hello, sorry everyone, I have to leave. Sorry. हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू Okay, सो thank मच, you. यू जॉइन Okay, द शो। bye bye. बाय Bye. बाय। Have a enjoy. Okay, bye. Have a good time. Thank you. थैंक यू सो मच। Okay, bye bye. ज्वाइन सून, क्योंकि हम लोगों को इंतजार रहता है। चलिए, अभी मासी जी ने हमको ज्वाइन किया है। मासी जी आप कुछ बताएंगे? म्यूट अनम्यूट पे अनम्यूट म्यूट कीजिए। हाँ जी, सबको राम राम जी। राम 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 जी राम मासी मासी जी, जी। राम राम। पता नहीं क्या क्या सिखा दिया, मैंने अभी ज्वाइन किया है। ज्यादा कुछ नहीं। हमने एक अच्छा तो केले का हलवा डिस्कस किया है, अच्छा दूसरा खजूर के लड्डू डिस्कस किए हैं, अच्छा। और और तीसरा मल्टीग्रेन और उसका खजूर का उसका ड्राई गुड़ फ्रूट का के लड्डू, ड्राई लड्डू। फ्रूट्स लड्डू, हाँ वो किसके हमने लड्डू? हमने ड्राई 3 फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू, अच्छा अच्छा अच्छा। वो हमने 3 रेसिपीज अभी डिस्कस कर ली हैं। हाँ, आप पूरी वीडियो सेक देख वाला। लेना ना, बैक वाली आपको हाँ हाँ हाँ, बाद में पता देख चल लूंगी जाएगा, मैं। बाद में हाँ, देख लेना। अभी आप बताइए। वो ना गुलाब जामुन, उसके पाउडर के, मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन। बोलिए, हाँ कोई बात नहीं, बताइए। मिल्क पाउडर ना थोड़ा सा मोटा लेना है, कई तरह का मिलता है ना बाजार में, एक बहुत हाँ बारीक हाँ, उसमें थोड़ा सा मोटा। मिल्क उसमें तीन, पाउडर आप बोल रहे हैं ना? हाँ मिल्क पाउडर। हाँ ओके। उसमें 3 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी मैदा, हम्म थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हम्म और उसको दूध से गूंदना है। कि थोड़ा सा घी, मून के लिए थोड़ा सा घी भी डालना है। हाँ हाँ मतलब 1 कड़छी डाल दो इसमें, और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसको गूंद लेना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा ढीला होता है आटे से। तो उसमें चाशनी बना लेनी है। चाशनी की रेशो ये है कि 2 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी। ये 2 गिलास चीनी, 1 गिलास पानी। उसकी सिंपल चाशनी बनानी है, कोई तार तूर नहीं बनानी। तो उसको गोलियां बनानी है, गोलियों में थोड़ी थोड़ी चीनी रख दो या किशमिश रख दो। तो उसको तलना है, और पहले तो थोड़ी सी तेज, मतलब घी गरम कर लो तेज, लेकिन उसको हल्के सेक पे तलना है। ओके ओके। हाँ, वो फूल जाएंगे ना हल्के सेक पे, बस हम्म फिर उसको चाशनी में डाल देना। तो इसमें जो है उसको पहले जो उसका हमने डो बनाया उसको काफी नीड करना पड़ता होगा, गूंदना काफी नहीं नहीं, जल्दी बन मसलना, जाता है। ज्यादा नहीं नीट दूध करना पाउडर का पड़ता। जो हमने बनाया है हाँ, तो ज्यादा नहीं नीट करना पड़ता, जल्दी ज्यादा बन नहीं जाता करना, नीट है। करना, अच्छा अच्छा ठीक थोड़ा है। सी में हो जाता है। फिर बाद में इसको वो चाशनी में डाल दो और फूल चाशनी में जाएंगे। डाल दो, हाँ। बहुत मासी बढ़िया, जी, वो थैंक मिल्क गला नहीं, पाउडर तो हमेशा मैं उसको हाँ जी। काफी स्मूथ मिलता है, कोई मोटा वाला तो मिलता नहीं मिल्क पाउडर। तो नहीं, उसको थोड़ा सा फ्राई नहीं कंपैरेटिवली किया। थोड़ा सा मोटा भी मिल जाएगा आपको, देखोगे ना आप। कई कंपनियों का होता है ना, कई का थोड़ा सा मोटा होता है, मिल अच्छा। जाता है। वैसे नहीं तो मेरे को भी नहीं मालूम इतना कि मोटा वाला कोई मिलता है, मैंने भी हाँ बारीक बिल्कुल पाउडर वाला यूज किया हुआ है। तो इसको होता फ्राई होगा नहीं आप कह किया, रहे हैं तो। फ्राई हाँ नहीं जी, किया फ्राई इसको। किया ना। किया किया। पहले घी को गर्म कर लेना है, और फिर उसको हल्का कर देना है, हल्के सेक पे हाँ तलना है। हाँ, वो हम्म, हम्म। वो वही मैं सोचू, मैं उसमें बनाती हूँ पर थोड़ा उसमें सूजी भी डालती हूँ। हाँ कई लोग सूजी सूजी डालते नहीं, हमने मैदा डाला ना। हाँ, मैदा डालती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ, मैं भी इस तरह से बनाती हूँ। तीन हाँ कटोरी जैसे 3 कटोरी ये पाउडर, हाँ उसमें उसमें 1.5 कटोरी मैदा, और हाँ, आधी कटोरी सूजी। सूजी। नहीं, उसमें हम थोड़ा, 3 और 1 की। हम 3 मिल्क पाउडर और 1 मैदा बस। और नहीं थोड़ा सा मोहन के लिए 1 कड़छी हाँ रिफाइंड डाल दो। थोड़ा हाँ, सा बेकिंग पाउडर डाल दो, और थोड़ा सा उसको। नींबू का रस भी डालते हैं अच्छा, उसमें, नींबू का रस। ठीक है। लेकिन बिल्कुल गिट्स वाला टेस्ट आता है, एकदम गिट्स वाला हाँ, तो टेस्ट आता सूजी डालने से मिल्क पाउडर मोटा हो गया। हम्म, है। हाँ, वो वही सूजी, हाँ थोड़ा सा, एकदम थोड़ा, ये देख दो लेना, चम्मच 2 चम्मच सूजी देख डालते हैं, लेना हम सब ठीक। बनाते हैं वैसे। हैं। हम्म, थैंक यू मासी जी, बड़ी अच्छी रेसिपी थी आपकी मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन।
जी हाँ। और नेक्स्ट। चलिए अभी और तो सबका हो गया है। एक बार तो मंजू दुआ जी का बोल नहीं रही है, शील पांडे जी को भी नहीं है, और मेरे को तो मीठा मेरे घर में बहुत कम बनता है क्योंकि खाते ही नहीं मेरे कोई बच्चे बच्चे खाते ही नहीं है मीठा, तो मैं मीठा खाती नहीं हूँ ज्यादा। चलिए मैं एक बताती हूँ, एक और रेसिपी बड़ी सिंपल सी है। हाँ जी। हाँ जी, ये है नारियल और गुड़ के लड्डू। हम्म, नारियल के लड्डू तो हमने बहुत बनाए हुए हैं ना, चीनी वाले हम्म, तो ये हम्म, गुड़ के, नारियल और गुड़ के लड्डू है। इसमें क्या करना है आपने, एक कटोरी नारियल डेसिकेटेड, जो पाउडर नारियल होता है बाजार हम्म, में जिसके पैकेट्स आते हैं, हाँ हाँ पाउडर मिलता है। हाँ जी, वो वाला ले लेना। और उसको 2 चम्मच देसी घी में नॉन स्टिक पैन में डाल के इसको जब जब तक इसका अरोमा नहीं ना आता, इसको चलाते रहिए सिम पे। अच्छा। जैसे इसका अरोमा आ जाएगा, अगर आपने एक बड़ी कटोरी ली है ना इसके डेसिकेटेड कोकोनट की, और एक छोटी हाफ कटोरी आपने गुड़ लेना है जिसको कि आपने पीस लेना है, और एक वो उसमें आपने क्या करना है, गुड़ को जैसे ही ये इसमें अरोमा आ गया, ऐसे ही गुड़ पीसा हुआ गुड़ी कढ़ाई के ऊपर डाल देना। नीचे से गैस जल रहा है तो उसको चलाते रहो। जैसे ही आप चलाते रहोगे गुड़ तो पिघलता है ना, जैसे ही उसको हीट लगती है वो पिघल जाता है। पिघलने से क्या होगा, ये पूरा उस पे लिपट जाएगा, हम्म, कोकोनट के साथ लिपट जाएगा ना। तो थोड़ी देर में आपको फील होना लगेगा कि अब इसके लड्डू बन सकते हैं। बड़ा तो आसान है, बड़ी आप जल्दी एक बन जाते तरफ हैं। आपने क्या करना कि वो ही ड्राई रोस्ट करना है आपने, ड्राई फ्रूट जितना भी डालते हो मिठाइयों में तो ड्राई फ्रूट डलना ही डलना, कोई भी हम मिठाई बनाएंगे ड्राई फ्रूट तो है ही है। उसको आपने हम्म, चॉप करके रोस्ट करके रखा हुआ भी, कोई भी मिठाई है उसमें मुट्ठी भर के डाल देना। तो इसमें आप खूब सारा ड्राई फ्रूट ना तो चॉप्ड रोस्टेड डाल के ना मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हाथ से इसके गोल गोल लड्डू बना दो। ये भी लड्डू ना, कोकोनट और जैगरी के लड्डू बड़े अच्छे बनते हैं। इसमें आप एक और इसका स्टाइल कर सकते हो। ये तो हमने ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिया, आपने उसके लड्डू बनाए, गोल किए, और उसमें हाथ से ऊपर से ना थंब से प्रेस करके बीच में फिल कर दिया ड्राई फ्रूट। 2 तरह की शेप हो गई। एक तो अच्छा। मिक्स बना दिए, तो उसमें हम्म, आपने जैसे छेद कर लिया और उसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट फिल कर लिया। ऊपर से वो दिखता है ना, वो पेड़े हम्म, जैसा दिखता है, फिर ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। पेड़े जैसी इसको शेप देके बीच में फिल करके ऊपर से वो दिखेगा। इस तरह से भी आप, बहुत जल्दी बनता है और ये खाने में अच्छा, ये भी अच्छा लगता है। तो ये और सिंपल नारियल, सॉरी मैम, वो नारियल। नारियल का जो कस मिलता है ना जो आप कह रहे हैं, उसके तो वो धागे जैसे लंबे लंबे होते हैं, तो फिर वो नहीं नहीं, बन नहीं जाते। आजकल बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बड़ा अच्छा, अच्छा आ रहा है पाउडर में मिलते डेसिकेटेड। हैं। हाँ, ऐसे पाउडर धागे मिलता जैसे, है। धागे जैसे नहीं, वो ये पूरा पाउडर फॉर्म में आता है। आप पता गुड़ करिए। कितना डालना है, गुड़ कितना बताया? हाफ, हाँ। अगर 2 कटोरी आपने वो लिया है तो एक कटोरी गुड़, अगर 1 कटोरी कोकोनट लिया है तो आधी कटोरी गुड़। बड़ी जल्दी बन जाता होगा ये बना तो बनाया ये ये। तो बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी बनता है। हाँ, वो तिल के लड्डू की तरह जल्दी बनता है। हाँ, बाकी आपने कार्डेमम पाउडर बीच में, आपने टेस्ट के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। कुछ भी डाल इलायची दो। पाउडर फ्लेवर के लिए डाल लो, या इलायची के दाने बाद में ऊपर से डाल दो, हम्म, वो भी उसमें लगे हुए अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। खाने में भी वो क्रंची क्रंची टेस्ट आ जाएगा जब हम साबुत डालेंगे ठीक है। इलायची। तो एक तो अभी अर्चना जी ने बताया था ना खजूर का, वो मेरा भी सेम ही मैं बनाती हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ कि खजूर लाके ना उसके सीड्स निकाल के हम्म, उसको मिक्सी में कर लिया, हम्म। और एक तरफ खूब सारा वही ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई फ्रूट तो मैंने बोला डलना ही डलना है। तो इसको जो आपने खजूर को पीस लिया ना, तो उसको आपने नॉन स्टिक में डालना है 2 चम्मच देसी घी के साथ। उसको थोड़ा सा चलाना है, चलाने के बाद वो सारे ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, फिर उसको चलाना है। तो आप देखोगे एक लंप सा बन गया है, हम्म, उस लंप को निकालिए, और जैसे ही ठंडा होता है उसको रोल करिए, उसको सिलिंड्रिकल बना लीजिए। रोल करके जब ये वो रोल बन गया, तो इसके प्लेट में क्या करिए, वो पॉपी सीड्स खसखस के दाने डालिए, उसको रोल पे लपेट दो, रोल को चलाइए, वो सारे खसखस के दाने उसके साथ लिपट जाएंगे। इसको फिर क्या करो कि आप फॉइल पेपर के साथ ना रैप करके ना टॉफी सा बड़ा सा बना के ना फ्रिज में रख दो। फिर जब ये अच्छा ठंडा हो जाता है, इसको नाइफ से काटो। ये गोल गोल जब इसको काटते हैं ना, इसके बीच में भरा हुआ कटा हुआ ड्राई फ्रूट लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है, और बाहर इसके वो सीड्स, पॉपी सीड्स,
ये खाने में भी ये भी बहुत जल्दी बनता है। अगर घर में खजूर आई हो तो ऐसे खजूर खाने का मन नहीं ना करता, हाँ खाई जाती ना। तो अगर हम ये वाली मिठाई बनाए ना तो हम्म, जल्दी लग जाती है। ये आपने नारियल का बताया ना, तो हाँ मेरे भी दिमाग में आया। मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो वही मिठाई का थोड़ा सा वो रहता, ये नारियल का पाउडर वो चटनी के लिए बहुत लाते हैं। तो हमने हाँ, ना उसको, मैंने फूड कलर वहाँ अच्छे मिलते हैं, तो अच्छे मैंने मिलते हैं। 3 कलर ले करके हाँ नारियल के ये जो पाउडर को हाँ, कस को कलर 3 कलर खाने वाले लिए और तिरंगी बर्फी जमाई, और उस पर एक एक पिस्ते को पहले जो है पिस्ते के पीसेस कर, मतलब जो होते हैं ना, 2 उसमें होता है, उसको हाफ कर लिया हाफ करके। और उस यस, ऊपर से चिपका दिया उसको। तो वो हाँ हाँ, कलरफुल थी ऊपर से पिस्ते का, वो इतनी अच्छी बर्फी अच्छी बनी थी, बर्फी अभी बनी। वो याद आ गया। देखिए मैंने अपनी रेसिपी नहीं, शेयर आपने कर दी। नारियल की बर्फी बनाई, वो एक्सप्लेन करिए स्टेप वाइज, पहले क्या किया, कैसे फिर बनाई क्या है ली। बताइए वो। बर्फी की रेसिपी एक्सप्लेन करिए। मैंने ना, मैं ग्राम इस समय नहीं बता पाऊंगी। नहीं, वैसे अब ही मैं बता फिर दो। से उसको ट्राई करूंगी यहाँ हाँ पर इंडिया में, तो फिर आपको बताऊंगी। ये मतलब अभी बता दिया मैंने कि मैंने फूड कलर लेकर के ग्रीन और ऑरेंज कलर लिया मैंने, और नारियल के कस को उसमें मिक्स कर लिया। फिर मैंने उस समय गुड़ की तो नहीं बनाई क्योंकि बच्चे काला काला देख के पसंद नहीं करते। चीनी की चाशनी ले करके हाँ अलग अलग करके, फिर थाली में वही घी लगा करके एक एक लेयर को वो किया। एक बार ग्रीन डाला, फिर ऑरेंज डाला, फिर ऊपर से व्हाइट, और वो जम गई। और फिर उसके बाद पीसेस काट लिए, और पीसेस काटने के बाद मैंने उसके ऊपर पिस्ता, जब वो थोड़ी सी ढीली तभी एक एक पिस्ता उसमें चिपका दिया हाँ, वो बीच देखने में में। बड़ी अच्छी कलरफुल हो गई ना आपकी मिठाई। बहुत अच्छी कलर। हाँ, कलरफुल मैंने मिठाई भी देख अपनी के बड़ी वैसे ही फ्रेंड्स टेम्पटिंग बना लगती है ली कि थी। खा लो इसको। बड़ी फ्रेंड्स बनाई मैंने भी अपनी। हाँ। नहीं नहीं, लेकिन जैसे मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरी 15 क्वेश्चन है। अगस्त में अगर कोई कंपटीशन करता तो हम इसके ट्राई कलर बना सकते हैं। हाँ जरूर। हाँ हमारे मेरे क्वेश्चन है, तो ये जब आपने जो नारियल है उनमें कलर तो डाल दिया, लेकिन वो बिखर बिखर रहा होगा ना, तो उसको जॉइंट करने के लिए उसके लिए उसके अंदर मिल्क में डाला या क्या डाला उसके अंदर? चाशनी। नहीं, हाँ ये बात ठीक है कि मैंने मिल्क मेड डाला और मिल्क में चाशनी तो का। सेट किया वैसे होगा ना? उसमें हाँ, ना, हाँ ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चाशनी हाँ बना थोड़ा के सा। उसको जमाने के ये लिए तो अपना सेट नहीं होगा ना, मीठा सेट करने के करने के लिए लिए मिल्क मिल्क मेड नहीं डालना डाला। पड़ेगा। हम्म। नहीं, आप खोया भी डाल सकते हो। खोआ, हाँ खोआ खोया डाल। भी डाल सकते हो। हाँ। मासी हाँ जी खोए के वही साथ। है, आजकल मीठा सब अवॉइड करते हैं, बच्चे भी करते हैं और हमें हमें भी करवाते हैं, इसलिए जरा कम, प्रैक्टिस जरा कम हो गई। मेरे तो घर में मीठा बहुत ही कम खाते हैं, खाते ही नहीं। मेरे को फिर भी इसीलिए तो ये नमकीन अभी वाला बताओ। प्रोग्राम में शुगर फ्री रेसिपीज रखी हैं। ये हाँ ये कुकिंग के भी। सेशन हम यही कोशिश करेंगे कि हेल्दी सेशन लिए जाएं। नहीं, आज आपने जो केले वाला, ये बिल्कुल नया था, ये मैंने हाँ पढ़ा। खैर आजकल मैगजीन भी मैंने बंद करे, ये बिल्कुल नया था और इजी। केला तो घर बहुत में इजी। आते ही है। और केले कहीं कहीं केले लाते हैं तो केले बड़ी जल्दी घर में पक जाते हैं, काले, हाँ, हाँ तो काले खराब उसको पड़ होते जाते भी, हैं। अब फेंकना क्या पड़ता है। करें। तो अब क्या फेंकिए करें। मत उसी पक्के केले की, जैसे श्यामला जी ने बताए थे ना, केले पड़े हुए थे उनके टेबल पे पक्के, इन्हीं पक्के केलों की बनेगी रेसिपी। उसमें शोभा जी ने वेस्टेज भी नहीं दिया हमारी। है। तो शोभा थैंक जी यू आप जी। बताइए। हाँ जी। हाँ जी, आप कुछ बताइए। कैसे मनिंदर जी? बस जी बढ़िया, शोभा जी आपकी इंतजार हो रही थी। आप कोई रेसिपी बताइए, मिठाई शुगर फ्री। एक्चुअली आप जो बता रही थी ना, तो मैंने आधा सुन पाया। आपका मेन इंग्रेडिएंट क्या था उसमें किसमें कौन सी बात? जो मैंने आप बता तीन, रहे? नहीं मैंने तो 3-4 चीजें बताई हैं नहीं, आपको अभी पता। लास्ट जो आपने की थी। वो नारियल, खजूर नारियल की। के लड्डू, नारियल और जैगरी के। अच्छा, नहीं मैं वो बता रही हूँ आपको। जैसे कलाकंद होता है ना हमारा, हाँ उसी तरह मैंने कलाकंद को रोल में बना के उसको काटा, तो वो व्हील्स की तरह बन गया था। तो क्या? वो मैं बता कलाकंद। रही हूँ। नहीं, आप हाँ, फिर रेसिपी पूरी शेयर करिए ना। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले हमने फुल क्रीम मिल्क लेना है, हाँ और उसको किसी पैन में डाल के, और गैस ऑन नहीं करना है, उसमें मिल्क पाउडर थोड़ा सा डालना है, और उसको अंदाजे से चला के। कितना? दो हाँ जी। चम्मच तीन 2 चम्मच 3 चम्मच नहीं, अगर कितना? 1 लीटर दूध है तो उसमें हाफ कप डालेंगे। हाफ कप, ठीक है। और उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें लम्स नहीं आए। ठंडा ही हम्म, रखेंगे, अगर गर्म में डालेंगे तो लम्स आ जाएंगे।
ठीक है। और आवाज आ रही है मेरी? आ रही, पूरी पूरी आ रही। अच्छा, पूरी आ रही। तो फिर उसके बाद आपने फ्रेश ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसके साइड्स काट दे और उसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा घुमा देंगे, तो लेकिन पाउडर नहीं बनेगा उसका, हल्का सा वो कोर्स रहता है, दरदरा रहता है। फिर उसको उस गैस में जो आपने गरम कर करा, फिर उसके बाद गरम जब मिक्स हो गया मिल्क पाउडर, तब उसको गरम करने रखेंगे। और फिर उसमें ये ब्रेड के जो हमने वो बनाया है क्रम्स टाइप, तो उसको डाल देंगे और उसको लगातार चलाते रहेंगे। मैंने इसमें चीनी की जगह मिश्री का पाउडर बना के वो यूज किया है। और उसको जब वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, एकदम डो जैसे बन जाएगा, तो फिर उसको बटर पेपर पे अच्छे से नेट करके और उसको एक टाइट सा रोल बना देंगे। और फिर बटर पेपर पे जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं उसको एकदम बारीक चॉप करके उस पर फैला देंगे और रोल को उस पर ऐसे रोल कर देंगे और उसको टाइट रोल बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर उसके आप व्हील्स जैसे काटेंगे तो वो व्हील्स की तरह छोटे छोटे बन जाएंगे। टेस्ट में बिल्कुल कलाकंद के जैसे होते हैं। नहीं, कितना दूध और कितनी ब्रेड डालनी है? ब्रेड कितनी डालनी है? ब्रेड 5-6 स्लाइस वो आपकी डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी बनानी है। जैसे मैंने 1 लीटर में बताया, तो उसमें आपकी छोटी वाली जो ब्रेड है वो पूरी पड़ जाती है। अच्छा, हाँ, इसका नाम क्या है? अपना नाम क्या बताया इस मिठाई का आपने? ब्रेड कलाकंद, मैंने कलाकंद रोल कह देते हैं उसको। कलाकंद रोल। हाँ हाँ, वो ब्रेड का हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ, कलाकंद रोल, उसमें वो कलाकंद ब्रेड लगे। कलाकंद रोल। ब्रेड का जो वो थोड़ा थोड़ा दरदरा सा रहता है ना, तो वो आपको कलाकंद वाला टेस्ट देता है। हाँ, ये भी नई सी दिवाली पे रेसिपी हम है। एक चीज और बनाते हैं, लेकिन वो मीठा नहीं है, इसलिए अभी बताने का फायदा नहीं है। वो हमारे यहाँ बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, उसको जरूर बनाते हैं। ये वाली रेसिपी को? जिमीकंद के कबाब बनाते हैं जो दिवाली पे स्पेशली बनते हैं हमारे यहाँ। नहीं तो वो मीठे तो नहीं होते? नहीं, तभी बोल रही हूँ कि इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं। अच्छा, मीठे नहीं आजकल होते। मीठे के हाँ साथ नमकीन भी जरूरी है, आप बताइए प्लीज। हाँ जी। मीठे के साथ नमकीन भी जरूरी है, नमकीन भी जरूर। आप तो जिमी जल्दी जल्दी बोलती। बता बताइए दीजिए, शोभा कोई जी। बात नहीं, वो सुनना चाहते हैं। बताइए शोभा जी, कैसे बताइए बनाते शोभा हैं? जी, बताइए। जिमीकंद तो सबको आपका पता है ना। स्पेशल, आज स्पेशल कुछ भी जी सुन सकते हैं। जिमीकंद तो सबको पता है क्या होता है। हाँ, 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 तो उस जिमीकंद को आपको छील के और स्टीम करना है। अच्छा, स्टीम करने के बाद उसको अच्छे से मैश करेंगे। उसमें बाइंडिंग के लिए हम राइस फ्लोर डाल देते हैं, थोड़ा सा राइस फ्लावर डाल देते हैं, या फिर आप बेसन भी डाल सकते हो, ब्रेड भी डाल सकते हो। बाइंडिंग के लिए आप तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो। फिर उसमें सारे मसाले, गरम मसाला डाला आपने, जीरा डाला, मिर्ची डाली और थोड़ा सा चाट मसाला डालो और अमचूर जरूर डालना, उसमें खटाई जरूर डालना है, क्योंकि कई बार वो थोड़ा सा गले में लगता है। जैसे खुजली दिल्ली का होती नहीं है, लगता है। खुजली दिल्ली होती का है। अगर यूपी में के लोग जो होते हैं उनको जरूर लगता है, वो खाते भी नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो मिलता है उसमें कहीं भी कोई भी गले में खराश नहीं होती। फिर भी फॉर द सेफर साइड हम उसमें हल्का सा लेमन डाल देते हैं या खटाई डाल देते हैं। और बस उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कटलेट के लिए राउंड टिक्की बनानी है, रोल्स बनाने हैं, या रोल को बना के फ्लैट करना है। और उसको आपको अगर एयर फ्रायर में करना है, हेल्दी बनाना है, तो एयर फ्रायर में बना दीजिए, नहीं तो उसको शैलो फ्राई कर देते हैं तवे पे। अच्छा, नई चीज पता चली। वैसे और फिर आपने उसको आप मिंट की चटनी से खाइए, हाँ, या कोई भी अपनी अगर मनपसंद चटनी से खा सकते हैं। वो दिवाली पे हमारे यहाँ जरूर बनता है। हाँ, दिवाली पे जिमीकंद जरूर खाते हैं हाँ हमारे यहाँ जरूर भी। खाते हैं, मेरे हाँ, यहाँ भी हमारे यहाँ बनता भी है। खाते हैं। हमारे यहाँ उसको सब्जी खाते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं। सब्जी तो बनाते हैं हम सब्जी तो लोग। बच्चे खाते नहीं है, तो ये बेटर ऑप्शन है, इसको सब शौक से खा लेते हैं। हाँ, ये तो है ही है। नहीं, यदि फ्राई करें ना आप उसको और उसके बाद मसाला लपेट करके पिसा हुआ, ऊपर मेरी से चाट मदर मसाला इन डाल लॉ दीजिए तो वो भी। इसको खुजली के डर से ना वो मूली के पत्ते में उबालती थी, क्योंकि किसको? ये जिमीकंद को हाँ। खुजली का तो डर रहता ही है इसमें। नहीं, वो देसी वाला जो होता है ना उसमें खुजली होती है, और जो साउथ वाली जो आती है ना उसमें खुजली नहीं होती है, लेकिन टेस्ट देसी वाले में ही आता है। लेकिन ये जो दिल्ली में मिलता है उसमें भी नहीं होता है, बिल्कुल वो भी नहीं काटता है। और उसको खुजली से बचाने के लिए एक चीज और हम लोग क्या करते हैं ना, जब उसको बॉयल करते हैं ना तो 2-3 अमरूद के पत्ते डालते हैं उसमें। हाँ, वो मेरी सास मूली के पत्ते डलवाती थी। हाँ, नहीं, अमरूद के पत्ते डालने से ना उसमें खुजली नहीं। जो मिल जाए। हम लोग क्या, दिल्ली वाला काटता नहीं है इसलिए हम कुछ भी नहीं करते, हाँ बिल्कुल कुछ करने की बिल्कुल। जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब नहीं, सब वो जगह का देसी जिमीकंद देसी वाला अलग है, काटता है, कोई देसी ज्यादा वाला। तेज है, कोई ज्यादा हाँ, कम है।
मेरे को ये अभी पता तक तो चला ऐसा नहीं कि हुआ। सब जगह का जिमी कंद अलग है। अलग हाँ है। हाँ वो तो अलग अलग तो होता है। मैंने तो महसूस किया हमारे राजस्थान वाले में खुजली होती है ना हाथ में, वो नहीं होती, लेकिन मैंने कहीं और पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं पे तो बहुत ज्यादा इचिंग हो गई थी, मुझे फेंकना पड़ा इस वो पैकेट देसी हाँ वाली हाँ है। बिल्कुल। हाँ चलिए, एक थैंक यू पोहे के जिन। कटलेट्स होते हैं, पोहे के कटलेट्स बनाए कभी? हाँ नहीं हाँ, नहीं वो भी बनाती। आसान काम है ना वो, अरना को चाहिए ना नमकीन ज्यादा चीजें, हाँ हम्म, जी। इसलिए। बताइए। पोहे पोहा, के पोहे को कटलेट। पानी में करके जैसे वो नरम कर लेते हैं ना काफी, हम्म, हाँ नरम जी, हाँ करके जी। उसमें आलू उबाल के डाल देने हैं, और आप जो मर्जी डाल दो उसमें, धनिया, हरी मिर्च, मटर, ये डाल के उसके कटलेट टाइप बना के फ्राई कर लेने बस, चाहे शैलो फ्राई कर लो चाहे डीप फ्राई कर लो। हाँ, इसमें पोहा बाइंडिंग का काम कर देता है ना, गीला हुआ। हाँ हम्म, हाँ, बड़े स्वाद बनते हैं, ये करारा होता है अच्छा ना पोहा। अच्छा अच्छा, करारा पोहा होता है। करारा होता है। हम्म। गुड, बहुत ये भी बढ़िया, अच्छी बहुत शॉर्ट और रेसिपी। बहुत ये हाँ प्रिसाइज एक बात और है। एक और मैं जरूर मैं बनाऊंगी। बताती हूँ। एक हाँ और जी। वो रस्क आता है ना, जो रस्क, जो क्या है? ये ब्रेड का, सूखा हुआ ब्रेड का जो रस रस्क। रस तो वो रस्क को क्या करते हैं ना हम लोग, मतलब पहले एक बर्तन में उसको जमा लेते हैं और उसका कस्टर्ड बनाते हैं। कस्टर्ड जैसे नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं, उसमें चीनी हम्म। वगैरह डाल करके जैसे, और वो रस्क के ऊपर डाल करके ना थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए, और उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं। और उसको थोड़ी देर बाद ना वो इतनी अच्छी मिठाई बनती है, जैसे लगता है कि एकदम मिल्क केक। खाने में बहुत टेस्टी, बहुत इजी है, 2 मिनट में बन जाता है। नहीं, और रस को ऐसा ही रखना है, उसको ब्रेक नहीं करना। नहीं कुछ नहीं नहीं, ऐसे ही। बस उसको बस जमा, बस मतलब जैसे एक प्लेट है, जैसे गड्ढे से प्लेट हो उसमें। कस्टर्ड डाल दो। हाँ ऐसे बिस्कुट भी होते हैं, जो ग्लूकोज के बिस्कुट होते हैं ना, उसकी भी नहीं ऐसे लेयर लेकिन लेयर बनाते हैं, और उसके हाँ ऊपर कस्टर्ड डाल देते हैं, हाँ, फिर एक लेयर और बनाते उसके हैं, ऊपर फिर उसके कस्टर्ड ऊपर डाल देते बस हैं। केवल लेयर लगा देने हैं वो हाँ से, और लगाने के ठीक बाद है। उसके ऊपर ऊपर से सजा दीजिए, और काट काट करके रस को अगर और हाफ ये में काट सॉफ्ट ले। हो जाते होंगे ना, जैसे हाँ हाँ कस्टर्ड डाला तो सॉफ्ट हाँ हो गए, तो हाँ, उसमें इसका हाँ टेस्ट ही बदल गया। एकदम टेस्ट बदल जाता है, और खाने हाँ, में बहुत टेस्टी जैसे लगता ब्रेड का शाही टुकड़ा नहीं बनाते, है। वो तो खैर हाँ, उसी बिल्कुल टाइप का हो गया, बिल्कुल। या रस वो हो तो गया। मतलब पुराना हो गया। हाँ हाँ पुराना भी तो नहीं हुआ, लेकिन बस चीनी के कारण सबने छोड़ दिया। हाँ, हाँ चीनी वो स्वाद के थोड़ा टेस्ट कारण नहीं मतलब, लगती है छोड़ उसमें। दिया। हाँ अब उसके नए नए स्टाइल आने लगे हैं। चलिए, हमने ना बहुत सारी डिस्कस कर ली है, मैंने हाँ सोचा जी, भी था कि बताइए। कभी हम कर सकते हैं क्या, या कर पाएंगे, मुझे नहीं पता था, लेकिन काफी कुछ हो गया। जैसे देखिए, फर्स्ट हमने दिवाली के लिए बनाना, काफी सारी हमारी रेसिपीज हो गई हैं, और और अब हम सभी इनमें से पर चूज गुजिया करके किसी बनाए। ने नहीं बनाई, हाँ जी, गुजिया गुजिया किसी ने आज नहीं तो बनाई। में आज हम मीठा डिस्कस कर रहे हैं ना, आज इसलिए। मीठा है। अब गुजिया तो इसलिए मतलब मीठे में गुजिया भी तो होती है। वो हम होली गुजिया में गुजिया बनाते हैं तो शाम को। दिवाली पे होती बनती है है। ना। हाँ हाँ दिवाली पे तो बनती है, हमारे यहाँ दिवाली पे बनती है। अच्छा, इस होली में तरफ बनती है, दिवाली लेकिन पे नहीं ना बनती, गुजिया होली में बनती है ना। हमारे लोहड़ी होली उसके में बनती बनती है, है हमारे। होली पे बनती है। और हाँ हमारे जी। यहाँ दिवाली पे बनती है, हाँ तो इसलिए मैंने नहीं बताया कि नहीं चलो हाँ, कुछ और बनाते हैं। चलिए तो अभी अरुणा जी, बताइए, बताइए क्या आज डिस्कस हुआ टोटल। आज हमारा सबसे पहले डिस्कस हुआ बनाना हलवा, जो कि हमको अ, मनिंदर मैम ने बताया था, मनिंदर जी ने बताया था। मतलब सिंपल, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, ओनली 2 और 3, और उसके साथ इतना अच्छा हलवा, मतलब सुन के ऐसा लग रहा था कि मैं अभी जाऊं और अभी बना लूं उसको, ऐसा मन कर रहा था मेरा तो। जाके बना लेना ना। सच में बनाऊंगी मैं। एंड हाँ। सेकंड मल्टी ग्रेन आटा विद बनाना, उसका भी हलवा, मतलब वो हलवा बनाया था, वो बताया था उन्होंने, श्यामला जी ने बताया था हमको। सेकंड, थर्ड ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो हमको अर्चना जी ने बताए थे। एंड फोर्थ, मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन, जो हमको मासी जी ने बताए थे। एंड नारियल के लड्डू, ये हमको मनिंदर मैम ने बताया था कि देसी घी एंड गुड़ के साथ में, नारियल के लड्डू में शुगर या मिल्क मेड ऐड करते हैं, लेकिन इन्होंने गुड़ ऐड किया उसमें, तो वो भी सुन के और अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट इज खजूर के नॉन स्टिक, खजूर के जो पीसेस, क्या बोलते हैं, क्या उसका क्या नाम बोलेंगे मैम, जो आपने सेकंड रेसिपी बताई थी खजूर की, उसको क्या बोलते हैं? कोकोनट, खजूर, खजूर, और कोकोनट वाली को, हाँ, ड्राई उसका फ्रूट नाम तो, रोल, ड्राई फ्रूट रोल विथ खजूर। ओके, ड्राई फ्रूट रोल विद खजूर। एंड नेक्स्ट इज शोभा जी ने बताई कलाकंद, कलाकंद बताया शोभा जी ने हमको। मैंने सतरंगी बर्फी बताई थी। हाँ, आपकी नारियल सब, नारियल की बर्फी बताई थी ना इन्होंने। हम्म, नारियल की सतरंगी बर्फी हमको शील मैम ने बताई थी। एंड जिमीकंद के कबाब शोभा जी ने बताए थे।
एंड पोहे कटलेट मासी जी ने बताया मेरे लिए स्पेशल। गोरस के कस्टर्ड, गोरस ही बोलते हैं ना मैम अर्चना जी उनको, कस्टर्ड को क्या नाम बोला था आपने? आप बोलते हो रस कस्टर्ड डाल रस रस और कस्टर्ड, क्या नाम क्या था? हाँ, हाँ, और रस्क विद कस्टर्ड ये कह सकते रस विद कस्टर्ड। ओके, तो ये हमने 11 रेसिपीज हो गई हमारी। चलो हमने काफी हो 11 गई रेसिपी दिवाली बनाई। के लिए एक तो। मटर की बर्फी बताऊं मैं? मटर की बर्फी, हाँ जी मटर होते हैं बताइए। ना, वो 200 ग्राम हाँ, 250 ग्राम मटर ले लो, 100 ग्राम खोया ले लो, हरी हाँ, हरी वाली की सफेद वाली? हरी वाली मटर, हरी वाली मटर को लेके उसको पीस लो, पीस को उसको घी में फ्राई कर लो, फ्राई करके फिर वो खोया डाल देना है। 200 ग्राम में 100 ग्राम खोया, 50 ग्राम घी थोड़ा ही डालना है, और उसको घी में फ्राई कर लेना है। फ्राई करके उसमें खोया डाल देना है, और फिर ब्रिक चीनी, जितनी आपका टेस्ट है ब्रिक चीनी डाल के उसको थाली में घी लगा के उसको खिला दो, और उसके पीसेस काट लो, बड़ी स्वाद बनती है जी इसका मटर की कलर भी बर्फी। ग्रीन आता होगा मासी जी, हाँ, ग्रीन ग्रीन कलर अच्छा होता है। लगता होगा। हाँ, हाँ मटर नहीं, की। ये भी बड़ी सिंपल रेसिपी अच्छी है। और सामने अभी मटर की सर्दी बर्फी आई तो पहली खूब बार मटर सुनी है मिले, मैंने। और अभी सर्दी आई तो मटर खूब मिलेंगे तो खूब बनाएंगे हाँ इसकी फिर हाँ आगे। हाँ, बर्फी बनाना उसकी। हाँ जी जरूर। थैंक यू। चलिए अभी हम आज हमने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज डिस्कस की हैं। अभी नेक्स्ट वीक हम क्या कर, नेक्स्ट वीक तो हमारा नहीं रहेगा सेशन, उसके नेक्स्ट रहेगा, तो हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैम बताएंगी। तो बताइए मनिंदर जी। नेक्स्ट वीक हम सब ब्रेक ले रहे हैं। आप सब ने दिवाली का त्योहार मनाना है, आपको दिवाली की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। हाँ, तुम्हें भी शुभकामनाएं। थैंक यू। और उससे उसका नेक्स्ट वीक पे हम इवनिंग स्नैक्स, स्टीम्ड इवनिंग स्नैक्स, नो ऑयल। ठीक है। हम्म, तो आप उसके अच्छे अच्छे स्नैक्स सोच के आइएगा, फिर हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम बनाएंगे। ठीक है। मनिंदर, तुम रहती कहाँ हो? मैं रहती हूँ अमृतसर में। अमृतसर में? जी। हमारा पास ही बटाला है, हमारा मायका बटाले में। हाँ फिर तो आप हमारे शहर के ही हो गए। बटाला तो अमृतसर बिल्कुल ही में पढ़ी पास हूँ, है। मैंने हाँ बीएड करी है सरस्वती कॉलेज में ना, अमृतसर में बीएड करी है। अच्छा अच्छा, ओके। बड़े साल पहले, अब तो हाँ बड़े हो गए। नाइस। आप आइएगा कभी अमृतसर में, मेरा फोन नंबर तो है ही है अरुणा जी के पास, हाँ हाँ, जरूर ग्रुप में आऊंगी, भी तो है। जरूर मैडम। आप आइएगा तो मेरे को जरूर कॉल करें, घर आइएगा। बिल्कुल। So thank you very much everyone for joining the show. Once again, happy Diwali to all. Thank हैप्पी you. थैंक दिवाली यू। ऑल। सो मच थैंक यू, मनिंदर सेम। जी, आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद। सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो जी। 3 दिन सभी रह को गए हैं ना? दिवाली की हाँ। शुभकामनाएं। हाँ जी, दिवाली। चलिए थैंक यू संडे सो को है ना? संडे मच। को सैटरडे को है? नहीं 31 को सैटरडे, है? 31st। 31 को है ना? हाँ जी, अच्छा। 31 को है। 31st। और चलिए धनतेरस कब है? करते हैं, सेशन और एंड करते हैं। 31st को दिवाली और मेरा बर्थडे है। ओ और ओ 22 को मेरा है। हैप्पी बर्थडे। धनतेरस के दिन मेरा है। हैप्पी बर्थडे पहले ही कह देते हैं, फिर भी कर देंगे, याद एडवांस, रहेगा तो। एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं भी यही बोलने वाली थी कि मैं धनतेरस। बहुत भुलक्कड़ हूँ, मेरे को भूल जाता है करना बर्थडे, इसलिए कोई आज ही बात, एक्सेप्ट कर देना आप तो। सबकी विशेष हमेशा ही हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ पहले बिफोर कर देते फिर रिलेटेड जब फिर मिलेंगे। चलिए थैंक यू सो मच मनिंदर जी, हम एंड करते थैंक हैं यू अभी। अरुणा जी, थैंक यू रमन जी।